हैदराबाद की एक शांत सुबह और माधवी अचानक लापता हो गई। उसका पति एक पूर्व फौजी गुरुमूर्ति दावा करता रहा कि वह झगड़े के बाद घर छोड़कर चली गई, लेकिन जब पुलिस ने गहराई से जांच की तो सामने आया एक ऐसा खौफनाक सच जिसे सुनकर दिल दहल जाए। एक पत्नी जिसका गला घोटकर कत्ल किया गया, फिर उसके शव को टुकड़ों में काटा गया, उबाला गया और आखिर में हड्डियों को पीसकर झील में बहा दिया गया। आखिर क्यों एक पति बना हैवान? क्या सच में यह गुस्से में की गई हत्या थी या फिर कोई पहले से रची गई एक भयावह साजिश? क्या पुलिस इस खौफनाक गुनाह का पर्दाफाश कर पाएगी? नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका एक नई और सच्ची क्राइम स्टोरी में, जहां हम आपको रोमांचक और रहस्यमयी घटनाओं से रूबरू कराएंगे। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको सच्चाई से रूबरू कराना और जागरूक बनाना है, क्योंकि जागरूकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, अब बिना देरी किए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। हैदराबाद रंगारेड्डी जिले के मेरपीट में 16 जनवरी 2025 को एक पूर्व फौजी द्वारा अपनी पत्नी की नृशंस हत्या की खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। 45 वर्षीय गुरुमूर्ति, जो 2003 से 2020 तक भारतीय सेना में कार्यरत था, अपनी ही पत्नी माधवी की हत्या के बाद एक भयानक योजना को अंजाम देता है। माधवी, जो अपने माता पिता के साथ नियमित रूप से संपर्क में रहती थी, 16 जनवरी को अचानक लापता हो गई। उसके माता पिता ने कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। 18 जनवरी को जब वे हैदराबाद पहुंचे और अपने दामाद से बेटी के बारे में पूछा, तो गुरुमूर्ति ने बताया कि दोनों के बीच झगड़ा हुआ था और माधवी गुस्से से घर छोड़कर चली गई। माधवी के माता पिता को यह कहानी संदिग्ध लगी। उन्होंने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जब गुरुमूर्ति से पूछताछ की तो उसने कहा कि वह पत्नी के मायके जाने के खिलाफ था। इसी कारण विवाद हुआ और माधवी घर छोड़कर चली गई। लेकिन एक दिन शाम को गुरुमूर्ति का चाचा पुलिस के पास पहुंचा और एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि गुरुमूर्ति ने उसे फ़ोन कर कहा था, माधवी कहीं नहीं गई है, मैंने उसे मार डाला है और उसकी लाश को ठिकाने लगा दी है। गुरुमूर्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। उसने पहली कहानी सुनाई कि उसने माधवी का गला घोटकर हत्या कर दी, फिर उसके शव को टुकड़ों में काटा और प्रेशर कुकर में उबाला ताकि लाश जल्दी न सड़े। उसके बाद उसके हड्डियों को जलाया, ग्राइंडर किया और पास के ही जिले लागुड़ा के चंदन झील में बहा दिया है। पुलिस ने इस बयान के आधार पर जांच शुरू की, लेकिन गुरुमूर्ति के घर से कोई ठोस सबूत नहीं मिला। झील की तलाशी के दौरान भी कोई मानव अवशेष बरामद नहीं हुआ। बिना सबूत के पुलिस के लिए हत्या का केस दर्ज करना मुश्किल था, लेकिन पुलिस को यकीन था कि गुरुमूर्ति कुछ छिपा रहा है। 10 दिनों की गहन जांच के बाद पुलिस को आखिरकार वह सबूत मिल जाता है, जिससे गुरुमूर्ति का झूठ बेनकाब हो गया। 28 जनवरी को फॉरेंसिक टीम को झील से एक छोटा सा चमड़ी का टुकड़ा मिलता है। जब इस टुकड़े का डीएनए माधवी के माता पिता के डीएनए से मिलाया गया तो यह साबित हो गया कि वह टुकड़ा माधवी का ही था। जब पुलिस ने गुरुमूर्ति को इस सबूत के बारे में बताया तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और एक नई कहानी सुनाई, जो पहली कहानी से काफ़ी अलग थी। उसने स्वीकार किया था कि उसने माधवी को 16 जनवरी की सुबह मार डाला था, लेकिन उसने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं किया था। दरअसल उसने माधवी के शव के टुकड़ों को एक बड़े पेंट बकेट में डालकर उसमें गर्म पानी करने वाली इमर्सन रॉड लगाकर उबाला था। गुरुमूर्ति ने खुलासा किया कि यह अचानक गुस्से में नहीं हुई थी, बल्कि इसकी योजना पहले से बनाई थी। 14 जनवरी को जब माधवी ने अपने मायके जाने की इच्छा जाहिर की तो उसने तय कर लिया था कि वह उसे मार डालेगा। 15 जनवरी को वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपनी बहन के घर गया और बच्चों को वहीं छोड़ आया। 16 जनवरी की सुबह जब माधवी ने फिर से मायके जाने की जिद करने लगी। 14 जनवरी को पूरा देश मकर संक्रांति मनाता है और यह पर्व साउथ में पोंगल के रूप में मनाया जाता है, जो कि 3 से 4 दिनों तक चलता है। अब 16 जनवरी की सुबह जब माधवी ने फिर से मायके जाने की जिद करने लगी तो गुरुमूर्ति ने पहले उसके माथे को दीवार में जोर जोर से मारा और फिर उसका गला दबा दिया।
यह सुनिश्चित करने के बाद कि वह मर चुकी है, उसने लाश को बाथरूम में घसीट कर ले गया। उसके टुकड़े करने लगा। गुरुमूर्ति ने पहले शव के 4 हिस्से किए, 2 हाथ और 2 पैर, और सिर को धड़ से अलग किया। इसके बाद उसके शव के छोटे छोटे टुकड़े किए। उसने एक बड़े बकेट में डालकर पानी में इमर्शन रॉड से उबाला। जब टुकड़े नरम हो गए तो उसने उन्हें जलाने की कोशिश की। हड्डियों को तोड़ने और चूर्ण बनाने के लिए उसने एक ग्राइंडर का इस्तेमाल किया और बचे हुए टुकड़े को बाथरूम में फ्लश कर दिया। रात होने का इंतज़ार करने लगा। उसने बची हुई शरीर के हिस्सों को प्लास्टिक बैग में भरा और पास के ही जिल्लेलागुड़े के चंदन झील में फेंक दिया। 18 जनवरी से 28 जनवरी तक पुलिस ने गुरुमूर्ति पर कड़ी नज़र रखी। घर से कोई सबूत न मिलने के कारण पुलिस ने फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मदद ली। जब झील से मिला टुकड़ा डीएनए टेस्ट में माधवी का साबित हुआ तो गुरुमूर्ति को तुरंत आधिकारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया और गुमशुदगी का मामला हत्या के मुकदमे में बदल दिया गया। पूछताछ के दौरान पुलिस ने गौर किया कि गुरुमूर्ति ने अपने अपराध को बिना किसी भावनात्मक तनाव से स्वीकार किया। उसने अपनी पत्नी की हत्या के बारे में ऐसे बताया जैसे वह कोई आम घटना हो। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था और उसने यह तक कहा कि पुलिस कभी उसकी पत्नी की लाश को नहीं ढूंढ पाएगी। यह मामला न केवल एक नृशंस हत्या की कहानी है, बल्कि यह दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति अपने गुस्से और संदेह में इंसानियत की सारी हदें पार कर सकता है। गुरुमूर्ति ने न केवल अपनी पत्नी की हत्या की, बल्कि उसकी लाश को नष्ट करने के लिए ऐसा अमानवीय तरीका अपनाया जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब जब उसके खिलाफ ठोस सबूत मिल चुके हैं तो कानून अपने तरीके से उसे सजा देगी। लेकिन इस घटना ने यह साबित कर दिया कि कभी कभी एक छोटी सी घरेलू कलह भी कितनी भयानक त्रासदी बदल सकती है। आप इस जघन्य अपराध के बारे में क्या सोचते हैं? क्या यह एक मानसिक विकृति का उदाहरण है या फिर यह एक पूर्व नियोजित और सुनियोजित हत्या थी? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ, जहां सच सामने आएगा और राज बेनकाब होंगे। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें, क्योंकि हकीकत से आंख चुराना मुमकिन है लेकिन बच पाना नहीं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। गर्व से कहें जय हिंद।